स्वागत है एजुकेशन विद विधि पर। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ये बीएड सेकेंड ईयर के, जैसा कि आप देख सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। हम इसमें करेंगे आज 10 क्वेश्चंस और ये अति लघु प्रश्न होने वाले। ये क्लास आपकी अति लघु प्रश्नों की दोपहर 12 बजे होगी। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ये आपको 10% दिए होते हैं और आपको 8 का उत्तर देना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, नामित पैमाने से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल स्केल? ठीक है, तो देखिए नामित पैमाना एक प्रकार का उपयोग डाटा होता है, जैसे कि श्रेणियों और समूह में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को अलग अलग नाम, लेबल और आपका श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन इन श्रेणियों के बीच कोई गणितीय या क्रमबद्ध संबंध नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ अ टेस्ट। परीक्षण का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, परीक्षण वह उपकरण या साधन है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के व्यवहार एवं गुणों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जो व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने में, उसका अध्ययन करने में सहायता करता है। परीक्षण द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, मौखिक परीक्षा क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मौखिक परीक्षा एक प्रकार की परीक्षा है जिसमें छात्र से प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और वह मौखिक रूप से ही उत्तर देता है। इस परीक्षा में छात्र की ज्ञान, समझ और संवाद कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आपका जो मेन पॉइंट है ये याद रखना कि छात्र की ज्ञान, समझ और संवाद कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कोई टफ नहीं है ये पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है? तो सहसंबंध, आंसर देखिए इसका, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान जो होता है -1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य लिखिए। राइट द पर्पस ऑफ एवेल्यूशन। फर्स्ट है आपका पर्पस, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण के विभिन्न अंगों के दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है आपका पर्पस, मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में भी सहायक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिकॉल टाइप क्वेश्चंस। सरल पुनः स्मृत्यात्मक प्रश्न में साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका एक विशिष्ट उत्तर होता है। उदाहरण के लिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? उत्तर, पत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्नावली क्या है? व्हाट इज क्वेश्चनेयर? प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से प्रश्न पूछकर सूचनाएं इकट्ठा करी जाती हैं। निर्माण में एक आत्मनिष्ठ तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ विधि है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन हो सके। प्रश्न 8 देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख के 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू CI इंटू अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, मानक संदर्भित परीक्षण क्या है? व्हाट इज नॉन रेफरेंस टेस्ट?
मानक संदर्भित परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसमें छात्रों के प्राप्तांकों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है। वही मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य समूह या समूह के छात्रों के प्राप्तांकों की तुलनात्मक अध्ययन करके छात्रों के उपलब्धि स्तर का निर्धारण करना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10। मध्यमान क्या है? व्हाट इज मीन? मध्यमान ऐसा मूल्य है जिसके निकट अन्य सभी मूल्य केंद्रित होते हैं। मध्यमान से अधिक अथवा कम सभी मूल्यों का योग शून्य होता है, अथवा किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण अंकगणितीय औसत मध्यमान कहलाता है। अथवा मध्यमान वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो गाइस, कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।